Naughty, naughty, naughty. ओ खन्ना के बच्चे, क्या हुआ, रो क्यों रहा है? मम्मी ने मारा। अच्छा किया। तेरी मम्मी ने तुझे बहुत पहले मारा होता ना तो आज तू ऐसा बदतमीज नहीं होता। आप तो रोज चंद्रमुखी से मार खाते हो, फिर आप इतने बदतमीज कैसे हो? तेरी तो अबे रुक। मम्मी जी, मम्मी जी। ओ सबन कुमार, चरणों की दासी, पैर की धूल, पैर के कांटा। अबे क्या हो गया है? मैडम, इंसान दो ही सूरतों में किसी के पैर पड़ता है। पहली सूरत जब पैर पड़ने वाले को आपसे कोई काम हो, और दूसरी सूरत जब पैर पड़ने वाला आपका बड़ा सम्मान करता हो। और जहां तक मुझे पता है मैडम, ये आपका सम्मान तो बिल्कुल नहीं करता। अरे यार गुलगुले, क्यों आग में घी डाल रहा है यार? मैडम आपको आग कह रहा है, आपको आग कह रहा है। ओ चौकी की मंथरा हैं? बे ज्यादा बैंपी सोने की जरूरत ना है, अपने मुंह में ताला डाल, चाबी दे मरने चल। तू बोल, क्या समस्या है थारी? ओए, अबे यो कौन हो रहा छुछुंदर किसी शकल का? मम्मी जी बात ये है जी, ये मेरा साला है जी। इसका नाम है जी गुल्लू दुलारा। ये मेरी घरवाली का भी बहुत दुलारा है जी। ये जी जानवर बेचने का काम करता है जी। इसने ना एक आदमी को एक ऊंट ये कह के बेच दिया कि वो बहुत दौड़ने वाला है, जबकि वो बहुत बूढ़ा है। थारी तरह हैं? और तू यो चाह रहा है कि इस साले को मैं बचा लूं अगर वो आदमी आए कंप्लेंट लिखवाने? हाँ जी, आप तो बिल्कुल समझ गए जी सारी बात। अबे ओ बुढ़ाऊ, सवेरे सवेरे मारे से सारे अनलॉफुल काम करा ले तू, कुछ ना बचेगा। यो कंप्लेंट लिखेगी, एक्शन होगा इस पे साले पे। नहीं, बिगड़ गया है सारा खेल। गोपी, अब तो तुम्हारे साले को होगी जेल। ओके बाय। जीजा फोन लगाओ जीजी को। अगर हो गई मुझे जेल तो जीजी निकाल देंगे तुम्हारा तेल आंख मार के। मम्मी जी मेरी बीवी बहुत खतरनाक है जी, बहुत गुस्से वाली है। अगर इसको सजा हो गई वो तो मुझे कच्चा खा जाएगी जी। प्लीज, मैंने इतने साल आपकी चमचागिरी, मतलब इतने साल आपकी सेवा की है, कभी कुछ नहीं मांगा। बस अब इसको बचा लो जी, कैसे भी करके हैं जी। जीजा फोन लगाओ जीजी को आंख मार के। अरे यार, मम्मी जी शक्ल से जितनी निर्दयी है उतनी है नहीं। साले के घर में ना खानदान में जितनी औरतें हैं अधेड़ उम्र की, ना उनको छोरी हैं कुंवारी हैं बोल बोल के शादी करवाने का ठेका मारा है। इसके घर में जितने निखट्टू अयास किस्म के जो है न कजीन्स और साले और मामा वामा के छोरे ओरे, न सबको ठिकाने लगाने का जो है जिम्मा मारा है। बिल में अपनी में नाम लिखवा लूं, थारा जायदाद थारे नाम कर दूं, अडॉप्ट कर दूं तुझे, हरियाणा थारे नाम कर दूं मैं, देख लूंगी मैं। जीजा! अरे यार मच्छर था यार, मच्छर इधर। अरे तो कायदे से उड़ाते हैं। हाँ तो कायदे से उड़ाता हूँ। और कर ले ना, कोई फोन कर ले उन्हें, गाजियाबाद वाले नंबर पे फोन कर ले, बात कर ले सीधे उनसे, कह दो दुकान पे आ जाए। अरे क्या बात कर रहा है यार? हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए हमारा नाम है टेम्पो सक्सेना, लव मी ना। मैडम, मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। मैडम, इसने मेरे होते हुए आपको लव मी ना कह। हम मैडम से नहीं कह रहे थे कि लव मी ना, एक्चुअली क्या है कि हमारी बचपन से ये बोलने की आदत है, लव मी ना। वो सब जाने दीजिए मैडम, हमारी बात सुनिए। देखिए मैडम, हमारे बगल में जो आदमी खड़ा है वो इंसान है ना, बड़ा ही धोखेबाज इंसान है, लव मी ना। देखिए मैडम, हमारी एक बीवी है, उसका नाम है गोरट्टो। तो उनकी इच्छा हुई कि वो ऊंट पे सवारी करे, तो उन्होंने कहा कि एक ऊंट खरीद के लेके आइए। तो हम इनके पास चले गए, कहा कि एक अच्छा सा ऊंट दिखाइए। तो इन्होंने कहा कि ये ऊंट खरीदिए। ये ऊंट है ना 35-40 किलोमीटर एक सांस में दौड़ लेता है। मतलब ठीक है, लेकिन ये ऊंट अभी क्यों बैठा हुआ है? तो इन्होंने क्या कहा मालूम है मैडम, कि अभी अभी ये ऊंट जयपुर से दौड़ा चला आ रहा है, इसलिए सुस्ता रहा है। लेकिन मैडम, वो ऊंट सुस्ता नहीं रहा था, वो ऊंट खुद है ना सुस्त किस्म का ऊंट था। जब से घर पे लेके गए सुस्ता ही रहा है, ऐसे बैठा रहा, दौड़ने का नाम ही नहीं लेता मैडम। और मैडम, इन्होंने ना वो ऊंट की बड़ी रकम ऐठी है मुझसे। क्यों भाई, गुल्लू क्या कह रहा है यो? एक मिनट मैडम, आपको कैसे पता चला कि इसका नाम गुल्लू है?
पुलिस। भाई पुलिस का यही तो काम है, सबको जानना पहचानना। ओके। गुल्लू तुम बोलो यार। मैडम, जब मैंने ना ऊंट बेचा तो दौड़ लिया था आंख मार के, फिर ये घल लेगा उसे, फिर पता नहीं क्या खिला दिया, बैठ गया वो। हाँ हाँ, आप तो घास खिलाते थे, हमने उसे टीवी फ्रिज डीवीडी खिला दिया। हाँ, लव मी ना। चलो यार मिट्टी पाओ, बच्चा है, इससे गलती हो गई है, ये तुम्हारे पैसे लौटा देगा, क्यों भी गुल्लू? हाँ जीजा। ये एक मिनट मैडम, इन्होंने इस अंकल को जीजा क्यों कहा? अबे कान में तेल डाल ले, ये एंटी के पास जा यहाँ से। अबे यो जी जाना कह रहा है, जी हाँ लौटा दूंगा इनके पैसा, यो हमारा ऊंट लौटा दे। लौटा दे भाई, ओके क्लियर। नहीं मैडम नहीं, टेम्पो सक्सेना नाम है हमारा, हम इन्हें ऊंट नहीं लौटाएंगे। इन्होंने ऊंट बेच के हमें बेवकूफ बनाया, कल के किसी और को भी बेवकूफ बना सकते हैं। आप एफआईआर लिखे इनके खिलाफ। ओहो, ज्यादा जो है सोशल सर्विस होने की जरूरत ना है, झंडा लेके निकल रहा तू एकदम ही। अपना देख, नहीं इसकी एफआईआर लिखाने की इतनी जरूरत ना है, पैसे वापस ले ले इससे, चल। मैडम नहीं ऐसी बात नहीं है। टेम्पो सक्सेना नाम है हमारा, आप एफआईआर लिखिए वरना हम ऊपर तक जाएंगे। अच्छा सही है भाई, लिख लेते हैं एफआईआर। पर एक बात तो जो है ना तू याद रख ले, पुलिस की मर्जी के खिलाफ जो आदमी एफआईआर लिखवाते हैं ना, एक दिन वही एफआईआर अपने हाथों से फाड़ते हैं वो। मैडम टेम्पो सक्सेना नाम है हमारा, लव मी ना, हम कभी भी अपनी एफआईआर नहीं फाड़ेंगे। हाँ जीजा। यस। एक मिनट मैडम, इन्होंने फिर से इन्हें जीजा कहा। अबे जीजा ना खीजा कहा है कि खीजा ना, मैं इसकी बात सुन के खीजा ऐसा कह रहा है यो। भाई थारी एफआईआर तो हमने लिख ली है, इन द मीनवाइल मैं यो कह रही हूँ कि ऊंट का क्या करना है ना, तू कहे तो एक फ्री की एडवाइस हम तेने दे दें। अरे मैडम टेम्पो सक्सेना नाम है हमारा, अरे फ्री में कोई भी चीज मिलती है ना हम उसे ले लेते। लव मी ना। भाई ऐसा है, अकॉर्डिंग टू हिम ना ऊंट जयपुर में तो सही भग रहा था ना, टू गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट, तो भाई ऊंट जो है हमारे हिसाब से ना इसलिए जयपुर में भग रहा होगा क्योंकि उसके साथ ही संगी फेलो एनिमल्स ऊंट और वगैरह ना वो लोग होंगे साथ, तो सब एक साथ ही जो है भगते होंगे। पर यहाँ सिटी लाइफ में जो है उसको कंपटीशन या मोटिवेशन जो है इंस्पिरेशन देने के लिए कोई है ही ना, तो भाई क्यों ना तू इसके लिए कोई ऐसा साथी कंपेनियन फेलोशिप ले आए कि उसको देख के साले में कंपटीशन जागे ऊंट में और वो भी भगने लगे सरपट। क्यों भाई गुलगुले? करेक्ट मैडम, करेक्ट कह रही हैं। देखो तुम एक काम करो यार, तुम एक घोड़ा खरीद लो। अब घोड़ा यूं तबड़क दौड़ेगा तो उसे देखकर ऊंट का भी मन करेगा कि मैं भी दौड़ूं, फिर वो भी दौड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी बीवी क्या नाम है वो गोरट्टो, वो भी उस पर सवारी कर पाएगी आराम से। है वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया है आपने, लव मी ना। लेकिन एक मिनट, हम वो घोड़ा खरीदेंगे कहां से? अरे मैं हूं ना, आंख मार के। बहुत बढ़िया घोड़ा आया है, बादल नाम है, बिजली की तरह दौड़ता है, खरीदोगे बोलो? कितने में दोगे? चलो दुकान पे चलो बात करते हैं। अच्छा चलो, थैंक यू वेरी मच, लव मी ना। आ जाओ। हाँ सुरेश, बात हुई क्या तुम्हारी? हाँ ठीक है। कैसा साला है मैडम इसका? एफआईआर लिखवा ली गई है, फ्रेम करके घर में लगा ले। मम्मी जी बस मेरे साले को बचा लो जी, मेरी बीवी तो पूतनी है जी, पूतनी खा जाएगी मुझे वो। नहीं, लगता है छिन गया इसका चैन। ये देखो आ गया ये वंस अगेन। ओके बाय। मैडम। ओ सक्सेना साहब, कैसा भग रहा है आपका घोड़ा? अरे भागने की बात दूर, वो हिलने को भी तैयार नहीं है। देखो यार, तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना साफ मैडम से कह दो, क्योंकि हमारी मैडम को एक बार गुस्सा आ गया ना तो फिर वो एक नंबर की राक्षस की बेटी, मेरा मतलब है चुड़ैल की चचेरी बहन, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। मतलब कि वो ऊंट हमेशा बैठा रहता है और वो घोड़ा खड़ा रहता है। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें अरेस्ट कीजिए बस। जीजा। यस। मैडम इन्होंने फिर से इन्हें जीजा कहा। अबे
अरे यार सुन हमारी बात सुन। अबे कैसे सुन रहा है? ईएनटी पे चला जा किसी पे। अबे जीजा ना नतीजा के होगा केस का, यो कह रहा है वो। हमारी बात सुन, ऐसा खिचड़ी टाइप हो रहा है थारा केस। एफआईआर वापस ले ले तू। नहीं हम एफआईआर वापस नहीं लेंगे, नहीं। तो घोड़े का क्या करेगा? अचार डालेगा तू हैं? अबे ऊंट जो है वो तो फिर भी एक दिन मान लो उठ के दौड़ने भी लगे। अबे घोड़ा किस काम का हो रहा? हाँ टेल मी थिंक। या देखिए यार, मैडम सही कह रही है। सोचो, घोड़े का कुछ करना पड़ेगा यार, वरना यूं ही फालतू में खड़ा फ्री की घास खाता रहेगा। देखो तुम एक काम करो, तुम घोड़े को अपने घर का वॉचमैन बना दो। अरे वो घोड़ा है, कुत्ता नहीं कि मैं उसे वॉचमैनगिरी करवाऊं। और घोड़ा है ना, वो हिनहिनाता है, भौंकता नहीं है। अबे तो सिखवाओ, घोड़े ने भौंकना सिखवाओ भाई। अरे घोड़ा कैसे भौंक सकता है? अरे यार इतना कान के नीचे मारूंगा एक चपेट तेरे। कैसे नहीं पहुंच सकता? एक मिनट तू पहुंच के दिखाओ। मैं अपना ये हुई ना बात मेरे दोस्त। अब ये बताओ कि ये जो तुमने अभी भौंका, वो तुमने भौंकना कहाँ से सीखा? कुत्ते को देख के। बस भाई, जब तू सीख सके कुत्ते को देखने भौंकना, तो घोड़ा ना सीख सके? तुम्हारी बात सुन, तू जो है एक डॉगी खरीद ले। अबे ऐसा एक धांसू टाइप अग्रेसिव किस्म का भौंकू कुत्ता जो सारा टाइम भौंकता रहे, अबे तो जो है घोड़ा उसे देख देख के भौंकना सीख लेगा। फिर दोनों बडीज एनिमल्स जो हैं वॉचमैनगिरी करेंगे भौंकते हुए थारे घर की। अरे वाह वाह मैडम, क्या आइडिया है। एक मिनट मैडम, एक मिनट। आप हमें जानवर पे जानवर खरीदवा रही है, लेकिन हमारा केस तो सॉल्व कर ही नहीं रही है। सतुर करना आती है। अबे ना तू सिखाएगा मन्ने कैसे केस सॉल्व हो रहे हैं। तेरे जो इतनी घनी जल्दी हो रही है ना, तो अपनी एफआईआर ले लो वापस। नहीं, हम अपनी एफआईआर वापस नहीं लेंगे। हाँ लेकिन एक काम कर सकते हैं, आइडिया आपका बहुत ही अच्छा है। हम है ना महाभोकू कुत्ता खरीद लेते हैं। या लेकिन हम कुत्ता खरीदेंगे कहां से? मैं हूं ना, आंख मार के। मेरे पास बहुत महाभोगू कुत्ता है। अरे कुत्तों का टीचर रह चुका है, खरीदोगे? कितने में दोगे? आओ चलो दुकान पे चल के बात करते हैं। आओ चलो। पान खाओगे क्या? हाँ खाते हैं ना। मम्मी जी एक बात है जी, मेरा साला है बड़ा इंटेलिजेंट। केहू नहीं खे जमाना में, हाँ। रोके वाला केहू नहीं खे जमाना में। चल खेला शुरू, चल खेला शुरू कइल जाओ थाना में। चल खेला शुरू कइल जाओ थाना में। दिल दीवानी के डूबल दीवाना में। अच्छा ताजा धौली। दिल दीवानी के डूबल दीवाना में। चल खेला शुरू, चल खेला शुरू कइल जाओ थाना में। चल खेला शुरू कइल जाओ थाना में। अरे मैडम ये क्या यहाँ पे हमारा बैंड बज गया है और यहाँ पे ये लोग डांस कर रहे हैं। हाँ लव मी ना। अरे डांस से तुम्हारा क्या लेना देना यार? क्या हुआ बोलो? अरे वही जो हमेशा होता है। इस बार इन्होंने है ना हमें कुत्ता बेचा है, ये कहकर कि ये कुत्ता है ना बड़े भौंकू किस्म का कुत्ता है। लेकिन मैडम वो कुत्ते को देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मुंह में साइलेंसर लगा के वो पैदा हुआ है, ऐसा बैठा रहता। अरे भौंकता ही नहीं। क्या भाई गुल्लू, क्या कह रहा है हो? अरे मैडम, मैंने जब इन्हें कुत्ता दिया तो भौंक रहा था आंख मार के। और ये घर ले गए, पता नहीं इन्होंने क्या पिला दिया। अब नहीं भौंक रहा है तो मुझे क्या मालूम क्यों नहीं भौंक रहा है। वाह वाह वाह, माने ये कुत्ते को दूध पिला रहे थे और हम दारू पिला रहे।
मैडम हमारा नाम है ना टेम्पो सक्सेना है, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे लेकिन इसे नहीं छोड़ेंगे। जीजा। यस। मैडम एक मिनट, इन्होंने फिर से ये बूढ़े हवलदार को जीजा कहा। अबे ऐसा है, इस बार तो तू कतई यहाँ से निकलते ही एंटी के पास चले जा तू। अबे जीजा ना बीजा कह रहा है कि हमारा बीजा लगवा दो, देश ही छोड़ के चला जाऊं मैं, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इनको तो अंदर जाना चाहिए ना। अबे तो अंदर जाएगा, पहले इंक्वायरी तो हो ले पूरी। और भाई कुत्ते पे जो है तेने पहले ही गिव अप होप कर दिया, अंडर एस्टिमेट कर दिया डॉगी को। अबे कुत्ता हो रहा है वो, ना रियलिटी शो का पार्टिसिपेंट ना है जो बिन बात पे जो है एम ही बोलता रहे सारा टाइम। अबे कोई रीजन तो डॉगी के भौंकने का, या तो ऐसा है थारे घर में कोई चोरी वोरी हो जावे जिससे जो है कुत्ता एक्साइट होके भौंकने लगे, तो भाई घोड़ा सीख लेगा भौंकना। नहीं मैडम हम कुछ समझे नहीं। इसमें समझना क्या है यार, तुम अपने घर में चोरी करवाओ। क्या? अरे यार मैं समझाता हूँ, देखो तुम खुद ही अपने घर में ना चोर बन के घुस जाओ, फिर देखना कुत्ता कैसे भौंकता है। अच्छा ठीक है मैडम, अपने ही घर में हम खुद चोर बनकर चोरी करेंगे ताकि वो कुत्ता भौंके। चले चल जल्दी से, चोरी करता है, चोरी करता है। एक मिनट, क्या हो गया? कौन है ये? साहब इसने चोरी की है। चोरी करता है सामान, चोरी करेगा। ओ एंग्री यंग मैन, क्या हो रहा है? यो सब कौन है यो? मैडम हम एक चोर पकड़ के लाए हैं, हमारे इलाके के टेम्पो सक्सेना के घर चोरी कर रहा था मैडम ये, हमने उसे पकड़ लिया, उसके खिलाफ एफआईआर लिखनी है टकाटक। एक मिनट, लगता है ये चोर कुछ कहना चाह रहा है, जरा ये खोलो इसको। अरे मैडम हम हैं टेम्पो सक्सेना, लव मी ना। अरे सक्सेना पहले क्यों नहीं बताया, कुत्ते की तरह मार क्यों खाया? अरे कैसे बताता, आप लोगों ने हमारा मुंह जो बांध दिया था। ओ दमपंती अंकल आंटी निकलो यहाँ से। क्या हो गया हैं? कैसे हो गया इस सिचुएशन में आ गया तू? अब हम क्या बताएं मैडम, आपके कहने के अनुसार हम खुद अपने घर में भेष बदल के चोरी करने चले गए, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले कोई और एक चोर हमारे घर में चोरी करके चला गया था, इसलिए सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे अफसोस मनाने के लिए। उतने में हम पहुंचे वहां पे चोरी करने के लिए, लेकिन मैडम वो साला कुत्ता ओरिजिनल चोर को देख के नहीं भौंका, लेकिन जैसे हमने हमारे घर में चोरी करने के लिए पैर रखा ना, उसे जोर जोर से भौंकने लगा। सारे मोहल्ले वाले ये समझे कि हम वो चोर है, तो सब लोगों ने हमें पकड़ लिया और पीट दिया। लव मी ना मैडम। भाई इस पूरे कांड में एक काम बढ़िया हुआ है भाई, साले का कुत्ता भौंक लिया। भाई जो है हमारी एक बढ़िया सी मुफ्त की एडवाइस और सुन। नहीं बाहर में गई साला, हमें कोई सलाह नहीं सुननी है, हमारे एफआईआर का है, हमारे एफआईआर दीजिए हमें। गोपी अरे यार ये रही तुम्हारी एफआईआर। गाल सुन काके, अब एफआईआर को फाड़ना मत है। नहीं ये फाड़ दिया, ये हमने हमारी एफआईआर फाड़ दी। नहीं चाहिए हमें कोई न्याय नहीं चाहिए, हमें यहाँ से जाने दीजिए बस। तो भाई गोइंग इनटू फ्लैशबैक, मैंने क्या कही थी थारे से कि भाई पुलिस की मनाही के बावजूद भी जो आदमी एफआईआर लिखने को घना आतुर रह बैना, एक दिन उस आदमी को अपने ही हाथों से अपनी एफआईआर फाड़नी पड़े है भाई। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि गुल्लू तैने जितने पैसे लिए हैं इससे वो वापस कर इसे, और आगे से तेने ऐसी कोई भी धोखाधड़ी दांतलेबाजी करी है ना तो लॉकअप में डाल दूंगी, भूल जाऊंगी मैं कि गोपी थारा जीजा हो रहा। जीजा क्या? और तू सुन भाई सक्सेना, थारे पास एक यही इलाज है कि तू जो है अपने सारे एनिमल्स के संग एक छोटा सा मिनी जू बना ले। उससे ये होगा कि भाई जानवरों की भी देख रेख हो जाएगी, सारे भी चार पैसे निकल ही आएंगे, और जो कॉलोनी के जो है सोसाइटी के बच्चे हो रहे हैं ना, उनका भी फ्री का मनोरंजन। ओके हाँ चलो भाई केस सॉल्व, आओ भाई चलो। सुनो भाई, ये दोबारा चोरी चोरी नहीं करनी, अच्छा ये काम नहीं करने, ठीक है? शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझ गए? जीजा जी हमें एक बात बताइए आप,
ये इतने कम जानवरों में जू कैसे खोला जाएगा? इसके लिए तो और जानवर चाहिए ना हमें। अरे मैं हूं ना, आंख मार के। अरे एक जंगली बिल्ली आई है, खरीदोगे? कितने में दोगे? आओ चलो दुकान में चल के बात करते हैं। अच्छा। आलू मटर टमाटर भिंडी लौकी। अबे सारा मामला यार नॉन वेज चल रहा है, वेजिटेबल कोई ना खाता, निकल यहाँ से तू। अरे मैडम हम तो यहाँ रपट ले खाने आया हूँ, कसम आलू भिंडी की। क्या हुआ भाई, किसी ने तुम्हारे टमाटर चुरा लिया या किसी ने तुम्हारी भिंडी चोरी कर ली? अरे चोरी नहीं, सीना चोरी। वो भी एक भाभी ने, कसम लौकी टमाटर की। भाभी कैसी हैं? खूबसूरत हैं। ओ 11 महीने बीता हुआ कैलेंडर दीवार पे लटका हुआ। तू बोल। अब मैडम क्या है कि हमारा नाम है पुत्तन परदेसी, सब्जी वाला हूँ, कसम भिंडी पालक की। अब मैडम टिमरकन टोला के हम जो है वो टिटपुटियागंज में सब्जी बेचता हूँ। अब मैडम वहां एक गुजराती भाभी है जो हमें बड़े प्यार से बुलाती है, कहती है पुत्तन इधर आओ, कसम आलू भिंडी की। ओ बुला के क्या करती है यार, आगे तो बताओ मैडम। तफ्तीश कर रहा हूँ। कंटिन्यू। अब मैडम वो जो है वो हमसे रोजाना सब्जी लेती है, लेकिन अगले दिन आके हमसे कहती है कि सब्जी खराब थी। तो हम कहते हैं दिखाओ, तो वो कहती है वो तो हमने पका ली। हमने कहा काहे पकाई अगर सब्जी खराब थी? बोले अगर पकाते नहीं तो पता कैसे लगता? तो हम कहते हैं भाभी फिर हम क्या करें? तो कहती है उसके बदले हमें दूसरी सब्जी दे दो। तो हम कहते हैं कि ले लो, कसम भिंडी तोरई की। अब मैडम बताइए हम क्या करें? अबे तो वो सब्जी लेती जावे और तू देता जावे ना। इसमें रपट किसके खिलाफ लिखनी है FIR? अरे मैडम बात ऐसी है कि यह सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। 1 महीने बाद हमने कहा भाभी सब्जी के पैसे दे दो। तो बोली कौन सी सब्जी? अरे हमने कहा जो बैगन लिए थे। तो बोली बैगन तो हमने आलू के बदले लिए हैं। हमने कहा आलू के ही पैसे दे दो। बोली आलू तो हमने लौकी के बदले लिए थे। तो हमने कहा लौकी के ही पैसे दे दो। बोले लौकी तो खराब थी, उसमें कीड़े पड़े थे, काहे के पैसे? कसम टमाटर गोभी की। अब मैडम आप बताइए कि हम क्या करें? नहीं, पैसे नहीं किए तुम्हारे अदा। अरे भाभी ने तो बनाया तुम्हें गधा। ओके बाय बाय। भाई तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस ले गए हो अम्मी देखे कौन हो रही भाभी। हाँ तो भाई भाभी जी, भाई नाम क्या हो रहा है भाभी का? हाय दया। स्वीटी। Sweetie, what a sweet name. Sorry, मैडम। क्या लगा रखा स्वीटी ने? ना सब्जी वाले के पैसे क्यों ना दे रही तू? ना 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 भाभी जी रोना नहीं। भाभी जी देखो, नहीं रोना भाभी जी। हैं भाभी जी? भाभी जी हो रही है यो थारी हैं? अबे बेटी की उम्र की हो रही है, पोती हो रही है यो। और तू हाय दया। टीयर्स बती रो क्यों रही है? कहू छे ने बेन, वो मैं जो कुछ भी कर रही है ना, वो सब मेरी मजबूरी छे। मने माफ करी दो प्लीज। अबे ऐसी कैसी मजबूरी हो रही है जो सब्जी वाले के पैसे देते ना बन रहे ना? पैसे तो गोल्ड ज्वेलरी से जो है कतई लदी हुई है। मेरा पति है ना, वो डांस मास्टर छे। मैंने लव मैरिज की है। तो इसलिए आप सब्जी वाले के पैसे नहीं दे रही हैं? हाँ वो बधु कहू छू। हाँ बेन, मेरा पति जो छे ने वो मेरे को महीने में सिर्फ 2000 रुपया दे छे। 2000 के रुपये में मैं कैसे अपना घर खर्च चलाऊं? अरे तो हमसे अपने घर का खर्चा चलाओगी? कसम धनिया पुदीने की। अरे तो थारा पति कमावे कोई ना है, मतलब कम हो रही उसकी कमाई? ना ना बेन, वो बहुत अच्छा कमाते हैं। लेकिन छे ने उनका एक दोस्त छे, उसने उनको इतना खराब जुए का आदत लगा दिया है। हे भगवान, पैसा मेरे पति का और जुआ वो खेलता। बस मेरे पूरे महीने का घर खर्च जुए में उड़ा देता हूँ। तुमने शू कहो?
भाई वो तो घनी जाती हो रही है थारे संग, पर तू टेंशन कोई ना ले भाई, मारे रहते इस देश की कोई नारी दुखियारी कतई ना रहेगी। हाय दया। भाई थारे पति और थारे पति के दोस्त को हम देख लेंगे, डोंट वरी। अरे तो का हम घुइयां छीले मैडम, हमरे केस का होगा, कसम अदरक मिर्चा। बुलवा उसके पति और उसके दोस्त ने, हम भी देखें कौन हो रही है धर्मवीर की जोड़ी। ओके। गुड मॉर्निंग अंकल। बे खन्ना के बच्चे सुबह सुबह चौकी में क्या कर रहे तू? चंद्रमुखी से मिलने आया हूँ। या अपने घर जा, मैडम अब तक आई नहीं है। हाँ पता है, क्योंकि अगर आई होती तो अब तक तुम्हारे गाल लाल होते। अबे तेरी तो राम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली, ओ शेरों वाली बिजली मन्नत मेरे। हमें बुलाया? ओहो, तो तुम हो रहे हो राम लखन की जोड़ी। राम लखन नहीं मैडम, डेविड धवन, पत्ते फेंट के। मैं हूँ डेविड और ये है धवन, स्वीटी भाभी के हस्बैंड। क्यों धवन? हाँ डेविड। भाई ऐसा है मिस्टर धवन, न तुम्हारी बीबी आई थी कल, न ऐसा है FIR लिखवा के गई है कि तू जो है अपनी सारी सैलरी में से सिर्फ 2000 रुपीज एज ए चिल्लर उसने थमा देवे और बाकी सारी सैलरी जुए में इस साले के संग जो है तू खेल जावे। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, मटक मटक के। एक्चुअली ना हम लोग जुआ खेलते ही नहीं है ना डेविड? हाँ धवन। मैडम देखिए, हम तो यूं ही बैठ के बातें किया करते हैं कि भाई आज बारिश होगी कि नहीं, और अगर होगी तो कितने बजे होगी, और अगर इस बात पर शर्त लग जाए तो फिर वो जुआ तो नहीं होता ना मैडम, पत्ते फेंट के। भाई ऐसा है गुलगुले ये दोनों तो घने सीरियस हो गए। ना ऐसा है इन्होंने शायद जो है हमारी रेपुटेशन के बारे में सुना कोई ना है। भाई असल में तो आई एम अ ग्रेट गेम्बलर। तो मैं सोच रही थी कि भाई चलो बढ़िया हो गया, 2 आदमी आ गए जो जुआ खेले ना, रोज जो है शाम को एक एक हाथ होगा। क्या बात कर रही हैं पत्ते फेंट के? अरे हाँ, अरे मैडम तो खानदानी जुआरन है यार। अरे मैडम क्या, मैडम की मम्मी तक जुआरन है, और एक बार तो मैडम की मम्मी मैडम के पापा को जुए में हार गई थी। सॉरी। अबे गुलगुले ऐसा है ना, क्यों इन्हें हमारी फैमिली हिस्ट्री बता रहा ना, मन ने तो दिख है यो नाम के ही डेविड धवन हो रहे हैं, इनमें कोई दमखम ना है। अबे यो ना खेल पाएंगे हमारी जैसी जो है बढ़िया हस्ती के संग ना। नहीं हाँ मैडम, ऐसा कुछ नहीं है मटक मटक के। एक्चुअली है ना, डेविड बहुत ही अच्छा जुआ खेलता है ना डेविड? हाँ मैडम, हम काफी अच्छा जुआ खेलते हैं, पत्ते फेंट के। तो फिर 2-4 बाजी हो जाए मम्मी जी के साथ? नहीं, सब कुछ हो जाएगा अरेंज। अगर दम है तो एक्सेप्ट करो मैडम का चैलेंज। ओके बाय बाय। तो खेल ले डेविड। हाँ धवन, खेल लेते हैं पत्ते फेंट के। और वैसे भी आज ही तुम्हें सैलरी मिली है ना, और अपना क्या है। ठीक है मैडम, हम आपका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, पत्ते फेंट के। तो सही है, फिर आज रात चौकी में होंगे 2-2 हाथ। क्या आप बक रहे हो गुब्बारे? बक नहीं सर, जग जग जाइए सर, और अपने ये कंचे जैसी आंखों को खोल कर देखिए, पहचानिए कि मैडम क्या हैं। एक नंबर की जुआरन है वो। भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मैं भगवान के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं सर, मैं आपके लिए ऐसा कह रहा हूं। अरे मैडम, वो टीवी नहीं है जो किसी शरीफ आदमी के घर के टेबल पे रखा जाए और जिसका रिमोट आप जैसा शरीफ आदमी अपने हाथों में ले ना। नहीं नहीं जल रही है, नहीं जल रही है गुब्बारे, मेरे यकीन के स्टैंड में शक की मोमबत्ती नहीं जल रही है। जलाना होगा सर, जलाना होगा सर। आज रात इसी चौकी में एक जुए की महफिल सजने वाली है सर, आप वहां पर आकर खुद देख लीजिएगा। उसके बाद मोमबत्ती भी जलेगी और अगरबत्ती भी। सर मेरी फ्रैंकली इस चौकी में रखा क्या है सर? वो मैडम एक जुआरन है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, और गोपी तो क्या है सर? इन लोगों के साथ रहकर आपको क्या मिलेगा? आप एक रिस्पेक्टेबल आदमी है सर, फ्रॉम अ नाइस सराउंडिंग, फ्रॉम अ गुड फैमिली, नीट एंड टाइडी, गुड स्कूल बॉय टाइप्स, गुड क्यूट एंड ऑल। सर क्या है सर? जाइए यहां से, छोड़ दीजिए इन लोगों को सर, ये लोग बेकार हैं, कुछ नहीं रखा है सर, लीव देम।
मुझे भी रोना आ जाएगा सर। देख लीजिएगा सर आप रात को सर चौकी में महफिल देख लीजिएगा। धवन 5,000 की चाल पत्ते फेंट के। ओके डेविड। ये रहे हमारे 5,000 रुपए की चाल। 10,000 की चाल। अरे चाल तो किस्मत ने मेरे साथ चली है। ए डेविड, लगता है हमसे भारी पत्ते इनके पास है। अब क्या करें? धवन, मैंने ताश की गड्डी में से 2 बेगम 2 बादशाह और दोनों यक्के निकाल लिए हैं। तो हमसे बड़ा पत्ता हो नहीं सकता। ओ लैला मजनू, जी डिस्कशन मीटिंग ओवर है, खेलने आगे। नहीं, कुछ नहीं, यूं ही पर्सनल बातें हो रही हैं। धवन, 20,000 की चाल पत्ते फेंट के। ओके डेविड। ये रहे हमारे 20,000 रुपए की चाल। 50,000 की चाल। 50,000 की चाल, कोई बात नहीं। धवन, 1,00,000 की चाल पत्ते फेंट के। ओके डेविड। ये रहे ओनली 10,000 लेफ्ट। सिर्फ 10,000 है? हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैडम। 10,000 रुपए कैश और बाकी 90,000 समझ लीजिए हमारी चाल के आ गए पत्ते फेंट के। अबे समझ लीजिए कि जो है मैं क्वीन ऑफ इंग्लैंड हो रही हूँ। समझ लीजिए कि तू शाहरुख खान हो रहा है, हो गुलशन ग्रोवर हो रहा है, हो कतई समझ लीजिए। ना पैसे हैं तो रखो मेज पे, वरना सारा माल मारा है। एक मिनट मैडम, देखिए मैडम, हम खेल सकते हैं मैडम। आप बताएं हम क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है इस वक्त। आप बताएं कैसे खेलें। भाई ऐसा है, एज हिस्ट्री इज जो है गवाह कि जब आदमी के पास पैसा खत्म हो जाए जुए की टेबल पर, तो वो अपनी कोई जो है प्रिय वस्तु न प्रिय व्यक्ति दांव पे लगा देवे। तो तू क्यों ना अपने इस प्रिय दोस्त को लगा देवे दांव पे? व्हाई नॉट? अरे इधर ही तो आने सारे पैसे। ठीक है, 10,000 रुपए कैश और बाकी हमारा धवन। ओके डेविड। ओके समझ लीजिए मैडम कि 90,000 में मैं यहाँ पे आ गया। पत्ते फेंट के। या आजा सैया पकड़ ले भाई। 1,00,000 का 100। अरे सब कुछ शो हो गया, अब काय का शो? आए 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 आए।
हाँ तो ठीक है, 3 गुलाम पत्ते फेंट के। और चौथा गुलाम तू है। क्या? क्यों? 3 बेगम। चीटिंग है, ये हो ही नहीं सकता, ये चीटिंग है मैडम, चीटिंग। हाँ क्यों? कैसे होगी चीटिंग? अरे मैडम, इस ताश की गड्डी में से 2 बेगम, 2 बादशाह और 2 यक्के जो वो मेरे पास है। यानी कि चीटिंग तैने करी है। बाल को इस साले चीटर के गले में टायर डाल के साले ने अंदर धर लो। लेकिन मैडम। और तू धवन, तू आज से हमारा गुलाम से। ए डेविड, पत्ते फेंट के। आजा सैया पकड़ ले भैया। अरे हाथ आइए। अबे इतनी देर लग रही है पोंछा लगाने में। अबे जल्दी जल्दी पोंछा लगा, फिर तेरे जो है हमारे घर जाके कपड़े बर्तन वगैरह सब करने हैं, और फिर गोभी गुलगुले वगैरह की, और बाजू के लोगों की जो है साइकिल वाइकिल धोनी है। मम्मी जी, आज मेरे घर में ना जी कुछ मेहमान आ रहे हैं काम करने के लिए, इसको मैं ले जाऊं, जाले वाले उतारने हैं। प्लीज टेक हिम, इज ऑल योर्स। अरे मैडम कुछ तो दया कीजिए मुझ पर। अरे सुबह से भूखा प्यासा गधों की तरह मैं काम कर रहा हूँ, मटक। हाँ तो इसमें कौन सा सरप्राइज एलिमेंट हो रहा है? अबे गधा तो तू है ही ना। जो आदमी अपने दोस्त के द्वारा अपनी मेहनत की कमाई जुए में हरवा देवे ना, और वही दोस्त जो इस साले को ही जुए में हार गया ना, तो तू गधा ना है तो और कौन है? तू घोड़ा होशियार हो रहा। देखो यार, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें भूख लगी है तो ये लो, तुम्हारे लिए भर पेट खाना लाया हूं। अरे ये भी कोई खाना है क्या? अरे ये खाना तो कोई जानवर भी ना खाए, मटक। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी कितने उसे सिर्फ 2000 रुपए देता था, फिर भी कितनी अच्छी सब्जियां खिलाती थी मुझे मटक के, लेकिन फिर भी मैंने उसकी कोई कदर ना की। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मटक के। अबे माफी जो है अपनी बीवी से मांग, जिसका गुनाहगार हो रहा है। तुम्हारे से क्यों मांग रहा माफी? कैसे माफी मांगू? आप मुझे जाने देंगे तब मैं स्वीटी से माफी मांगूंगा ना, मटक क्यों? जाने की क्या जरूरत है यार, हमने भाभी जी को यहीं बुला लिया है, और ये रोटी भी भाभी जी ने ही बनाई है। भाभी जी हाय दया, आ जाइए। स्वीटी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मटक के। थैंक यू हो मैडम जी, तुम्हारी वजह से मेरा घर वापस से बच गया। अरे हमरा का होगा, कसम टिंडे टमाटर की। अबे होगा के न, इसको इसका हस्बैंड मिल गया है, वो थारा बिल पे करेगी, टेल हर बिल। अरे पिछला हिसाब और कल की सब्जी को पकड़ के हुआ 835 रुपया। हाय, लेकिन कल की सब्जी तो सब बगड़ेली थी। अरे तो वापस कर देती। लेकिन मैंने तो सब पका ली। अरे खराब थी तो पकाई काहे? ले, मैं पकाती नहीं तो मेरे को मालूम कैसे पड़ता कि वो सब बिगड़ेली है? अरे ऐसे कैसे पता नहीं लगता? अरे तो मैं हेडो। अरे आप समझ जाती है। अरे मैडम ये क्या है? अरे सुनो एक मिनट हमारी बात। अरे ऐसे कैसे? अरे चल निकाली। अरे यार आप भी। तो मैडम जुआरन है? सर लंच टाइम सर, मैं खाकर आता हूँ। क्यों? सुनो, आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। भगवान का लाख लाख शुक्र है चंद्रमुखी जी कि आप जुआरन नहीं है। थैंक यू गॉड। बाय द वे, एक केस के खातिर आप ये सब कर रही थी। मेरी नजरों में आप महान हो गई चंद्रमुखी जी, आप महान हो गई। काश कोई लड़का आपको प्रपोज करे और बना ले अपनी पत्नी। सर कोई हिम्मत करके तो देखे, साले की बना दूंगी चटनी। अंकल मुझे गन चलाना सिखाओ ना। क्यों खेलने कूदने से मन भर गया क्या? पापा ने कहा है कि मेरे को पुलिस ऑफिसर बनना है।
ये कोई उम्र है पुलिस अफसर बनने की? उम्र तो आपकी भी नहीं है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी बे गोपी के बच्चे, इतनी देर से वेट कर रहा हूं वहां पे बस स्टॉप पे तेरा, तू यहाँ पर अखबार पढ़ रहा है? तेरे को साथ में नहीं आना था तो पहले बोलता ना, मुझे बोलता ना। मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है यार? इतनी देर से वहां पे खड़ा वेट कर रहा हूं मैं। सर आप, मैं वो Freeze! Freeze! I'm the king. Bloody hell! हाँ? जब से मैं यहाँ आया हूं तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें गौर से देख रहा हूं। लेकिन क्यों सर, मैं उस टाइप का आदमी हूं नहीं। Shut up! मैं अच्छी तरह से जानता हूं किस टाइप के आदमी हो तुम। तुम एक नंबर के चप्पड़ चंड चालाक और एक नंबर के बदतमीज इंसान हो। इसीलिए मैं तुम्हें सजा देता हूं। अगले 24 घंटे तक तुम नेकर पहनकर चौकी के दरवाजे पर खड़े होकर सबको सल्यूट करोगे, दरबान की तरह। अरे लेकिन सर मैं क्या हो गया? अरे सर, बच्चे को क्यों रुला रहे हैं सवेरे सवेरे? एक्सक्यूज मी, बच्चा नहीं चच्चा है ये। इसीलिए मैंने इसे सजा दी है कि अगले 24 घंटे तक ये चौकी के दरवाजे पर खड़े होकर सबको सल्यूट करेगा। एंड इट्स एन ऑर्डर, ओके? क्यों, क्या करा था गुलगुले? मैंने क्या किया मैडम, मैं तो बस यहाँ आया, मुझे लगा कि गोपी बैठा है तो मैंने बस गलती से सर के पीछे एक दिया और मैंने उससे कहा कि पता नहीं सकता था कि मैं बस स्टॉप पे। माफी मांग। अरे हाँ गुलगुले, सर जी से माफी मांग ले। सर जी की शक्ल बेशक प्लाईवुड जैसी है, लेकिन दिल इनका मोम का है, अभी पिघल जाएंगे, अभी माफ कर देंगे जी। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। यस, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए सर। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? ऐसे माफी मांगते रुलाएगा तू मुझे? तूने मुझे सॉरी बोला ना गुब्बारे, मेरे हवलदार, मेरे भाई। ले, मैं भी तुझे सॉरी बोलता हूँ बस, और इसीलिए मैं तेरी सजा माफ नहीं करूंगा। नेकर पहन कर आओ, सबको सैल्यूट का। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो नेकर पहनोगे ना वो अपने घुटने से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। यू नो, शो मी सम लेग्स मैन। नेकर, ब्लडी हेल। अरे मैडम ये क्या बोल के चले गए मैडम? मैं तेरी तो एक घुटनों के ऊपर होनी चाहिए निकर। ये क्या है? घुटने दिखाई नहीं दे रहे तुझे? अरे मैडम साहब। कौन हो रहा है तू सदा सबरा? और यो बनमानुस आदि मानव येटी कौन है यो? मैडम साहब हम बताते हैं। मैडम साहब मारो नाम है माऊ मारवाड़ी चवन्नी काट की। क्यों न बिलौटे के खानदान का आखिरी बारिश हो रहा है, तू म्याओ म्याओ। हाँ भाई,
तू कौन है काके? जी हम हैं BLL, बाबा लव लफंटर, लव हो के रहेगा। अरे मैडम, यो बाबा ने तुम्हारे जीवन जो है वो नरक बना दियो है। मैडम एकदम मारे पीछे पड़ो रहते है चवन्नी काट के कि यो कपड़े पहन लो, यो पूजा करा लो, यो अंगीठी ले लो, यो नाक खरीद लो, चवन्नी काट के। तुम इसकी हर बात मानते हो? हाँ अंकल। क्यों? अरे बाप ने इसके चाचा से उधार ले रखा है के? अरे मैडम साहब ना बोलूं तो ये मुंह से बोले कि अरे माऊ मारवाड़ी थारो यो नुकसान हो जावेगो, थारो वो नुकसान हो जावेगो, इसलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। और महीनों के आखिर में लंबो चौड़ो पूजा को और अंगूठी को बिल हमारे हाथ में थमा देता है ये चवन्नी काट के। और वो इसलिए मैडम क्योंकि जो भी हम कहते हैं वो सत्य होता है, क्योंकि हमें BLL, बाबा लव लफंटर, लव हो के रहेगा। नहीं, बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा है ये प्राणी। मैडम देखें क्या सच में सच होती है इसकी भविष्यवाणी। ओके, बाय बाय। हाँ तो भाई बाबा लव लफंटर, भाई मन ने तो यो दिखे है कि हमारी चौकी का गोपी थारे से बेटर भविष्यवाणी कर सके। बेटा गोपी। हाँ जी जी। भाई भविष्यवाणी करके बता अगले 2 सेकंड में इस बाबा के संग के होने वाला है। 1 2 3 4। आने वाले 2 सेकंड में आप इसके कान के नीचे एक थप्पड़ मारेंगी। बाबा जी 40 वर्ष। भाई गोपी जी नेक्स्ट भविष्यवाणी। अब मेरी नेक्स्ट भविष्यवाणी ये है, आप इसको चंगी तरह फेंटेंगी। बाबा जी 40 वर्ष। भाई ईब नेक्स्ट भविष्यवाणी क्या है? अब ये बताएगा इसका असली धंधा क्या है। हाँ मैडम देखिए, हम कोई बाबा बाबा नहीं है मैडम, हम तो मूंगफली बेचा करते थे। मूंगफली का धंधा मंदा हो गया तो हमने ये धंधा शुरू कर लिया और हम बन गए BLL, बाबा लव लफंटर, लव तो हो के रहेगा। बाबा जी 40 वर्ष। भैया ऐसा है मिस्टर मारवाड़ी, बाहर जाके जो है तू दूध पी ले और टेंशन कोई ना ले, इसको हम संभाल लेंगे। और आगे से न ऐसे ढोंगी बाबा के जो है चक्कर में आने की जरूरत ना है अंधविश्वास में। अरे वो तो ठीक है, पर मारी अंगूठी ये गुरु दक्षिणा है बच्चा। सारे गुरु एक से हो गए। अरे भैया तो सब ठीक है। अरे ठीक है भैया। ओ साइलेंटली साइलेंट नेकर टाइप लिटिल बॉय। अबे तू क्यों इतना चुप है? क्योंकि आ रहा है। तो जाओ ना यार। अरे वो नहीं, आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका बहुत ही चिंटोला चिंटोली पिंटोला पिंटोली एड आ रहा है। अबे तो थारे लिए जो है ना मुजरे की महफिल सजाऊं, गद्दे वद्दे चिलमन मिलमन लगवाऊं, छमिया नचवाऊं, फिर देगा आइडिया। अरे मैडम झाड़ियों के पीछे तो आइए। मैडम आप जानती हैं कि ये बाबा ढोंगी है, मैं जानता हूं कि ये बाबा ढोंगी है, लेकिन सर तो नहीं जानते कि ये बाबा ढोंगी है। तो मैडम क्यों ना इस फैक्ट का फायदा उठाया जाए। हैं सच्ची गुलगुले की गल कर रहे हैं? अरे हाँ यार, कमाल के ये बाबा लव लफंडर गोपी। अरे इनकी वजह से तो मैं अपनी पड़ोसन कमसिन खरबंदा को पटा पाया हूँ यार। अरे यार गुलगुले मुझे भी बताओ बाबा जी कितने मिलेंगे यार, मैं भी अपनी पड़ोसन लप्पी लूथरा को पटाना चाहता हूँ यार। अरे यूं पटाएगा तू अपनी पड़ोसन को, यूं बस बाबा का भरोसा करना पड़ेगा तुझे गोपी। और तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है यार, मैंने बाबा से कहा है कि तू उनसे कुछ टिप्स लेना चाहता है और वो टिप्स देने के लिए बाबा हमारी चौकी में बस आने ही वाले हैं। काम चोरो। अरे सर आप? हाँ मैं। हाँ? बातों के बताशे खा रहे हो काम छोड़कर? सर आप हमारी बातें सुन रहे हैं? हाँ, और तुम्हारी सजा ये है कि जाओ पीछे कुएं में से पानी निकालो और बर्तन मांजो, और हो सके तो कुएं में डूब भी मरो। ओके, रोना बंद करो एंड आउट यू गो अंकल। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है गुब्बारे। जाओ जाके मेरी गाड़ी साफ करो, चमकनी चाहिए, शक्ल दिखनी चाहिए, यू नो। मुझे शेव करनी है। सर दाढ़ी दिख तो नहीं रही है सर। उग रही है, ये देखो।
देखो ना, हाँ, इधर से देखो। देखिए सर, कर रहा हूँ हाँ? सर। देख लो। अब आएगा मजा। अब बाबा लफंटर आते ही हो गए। आर्यन रेडी हो जा। लव 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 तो हो के रहेगा। बाबा जी, बाबा की जय हो महाराज। अरे अरे, तुम कौन हो बालक? हम तो यहाँ किसी गोपी नाम के इंसान से मिलने आए हैं। हाँ, मैं हूँ गोपी, मैं हूँ गोपी। गोपी जी। झूठ झूठ, बाबा लव लफंटर से कुछ छिपा नहीं है। तुम यहाँ के इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर राज आर्यन, और तुम्हें एक लंबी सी कन्या से प्रेम है जिसे तुम पटाना चाहते हो। लव तो हो के रहेगा। बाबा चमत्कार हो गए, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब कुछ पता है बाबा। बाबा जल्दी से बता दीजिए, मैं अभी उसे पटाऊं कैसे? ऐसे ही बता दूं? पहले करो इंतजाम 1000 के नोट का, फिर देंगे बाबा तुम्हें टोटका। अरे एक क्या बाबा, आप एक काम कीजिए, आप 2 लीजिए और आप दीजिए टोटका। तो ठीक है बालक, कल सुबह तुम बिल्कुल वैसे ही बनकर इस चौकी में आना जैसे कि तुम सपनों में अपनी उस लंबी लड़की को देखा करते हो। ओके बाबा, ओके। कल मैं वही कपड़े पहन कर आऊंगा जिन कपड़ों में मैं चंद्रमुखी जी को देखना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे शॉपिंग करनी होगी। एक्सक्यूज मी बाबा, थैंक यू सो मच। जाओ जाओ, अच्छी तरह से शॉपिंग करो। गुड जॉब बाबा, गुड जॉब। थैंक यू। गुड जॉब, गुड एक्टिंग। थैंक यू मैडम। गुलगुले, यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट? हाय भैया। ओहो मेरी हीरिए, किथे चलियां गोभी दा फुल बन के, कुड़िए बदामी रंगिए। हाय मर जा गुड़ खा के टोटिया। नहीं नहीं, बंद करो अपनी कहानी। अरे शक्ल तो लग रही है जानी पहचानी। सर, इज दैट रियली यू? मतलब इस तरह? इस तरह, उस तरह, हर तरह। वो सब छोड़िए, ये बताइए इस हाल में मैं कैसे लग रही हूँ? मेरा मतलब है लग रहा हूँ। मुझे इस तरह देख के आपको क्या महसूस हो रहा है? व्हाट आर यू फीलिंग? सर, रियलिटी में बताऊं, सर आपको देख के हमारे मन में ऐसी फीलिंग जाग रही है ना जैसी पहले कभी ना जागी। सच? मतलब बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा था। यस सर, मतलब आई थिंक यू आर लुकिंग टू क्विट सर। बस कीजिए चंद्रमुखी जी, इतनी तारीफ मैं झेल नहीं पाऊंगा। देखा सर, आपने देखा। सर मैं जो है ना कई दिनों से आपको यो बताने के चक्कर में हो रही थी कि यो जो हमारे चीफ इंस्पेक्टर है ना यो थोड़े मेड से हो गए, ना नरम तबीयत गरम बुखार के हो गए हैं, और पूरे चौकी का इन्होंने एटमॉस्फेयर जो है एकदम शर्मिंदा टाइप कर दिया। प्लीज टेक सम एक्शन। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तो उसमें क्या है सर, मैं कल सुबह आपको फिर से पिकअप करने आ जाता हूँ और कल सुबह हम फिर से इस चौकी में आ जाते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सर, यहाँ पर फिर से सर कोई घिनौनी घटिया हरकत कर ही रहे होंगे, गारंटीड। ओके, आई विल वेट फॉर यू। ओके। वाह बच्चा वाह, प्रसन्न हुआ मैं। बहुत अच्छी कोशिश की है तुमने। लव हो के रहेगा। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन आगे क्या करूं? आगे कल सुबह चौकी में जो भी लड़की आए उसे पकड़ लेना, गोद में उठा लेना और एक मंत्र का जाप करते रहना। हाँ, जो मर्जी कोई भी रोकने की कोशिश करे, रुकना नहीं। फिर देखना पड़े हो जिसकी राहों में, वो लड़की होगी तुम्हारी बाहों में। लव हो के रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं मंत्र क्या बोलूं? हंस क्यों रहे हो बाबा? हंस नहीं रहा हूं मूर्ख, यही तो मंत्र है। लव हो के रहेगा। आजा रे माही तेरा रसिका कब आएगी? एक्सक्यूज मी, आप कंप्लेन वहां लिख सकते हैं जी। अरे बाप रे,
इसको उठाने के चक्कर में मैं ही उठ जाता। हे प्रभु, कोई अच्छा भेज दे, छोटा। एक्सक्यूज मी, क्या? मुझे एफआईआर लिखवानी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्चुअली हम ऊपर लिखते हैं। जी? बस कीजिए दरिंदगी। ये क्या हो रहा है? I am telling you as a lady, drop this lady. आइए सर, आप खुद देख लीजिए सर, देखिए। सर, 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 इडियट! क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? नहीं वो मैं दरअसल सर मैं वो मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली थी वो सही है। तुम बीमार हो और तुम्हारी जगह यहां नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में होनी चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। दरअसल ये जो कुछ भी मैं कर रहा था, ये सब बाबा लव लफंडर के कहने पर कर रहा था। Who is Baba Love Lavender? Who is? अरे वो एफआईआर मुझे लिखवानी है प्लीज। ये आ गए बाबा लव लफंडर। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी इन्हें बता दीजिए, मैं अभी जो कुछ भी कर रहा था ये सब आपके कहने पर कर रहा था। बोलिए बोलिए। अरे अरे, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं तो यहाँ एफआईआर लिखवाने आया हूँ, वो भी इसके खिलाफ। आपको पता है मैडम, कल चौराहे में इसने मेरे सामने मेरी वाइफ को छेड़ा और उसे कहा कि लव तो होके रहेगा। हैं? साले कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर देखिए सर, अब तो ये खूनी होते जा रहे हैं। समझ गया गुब्बारे, ये सब तेरी चाल है। ये सब तू कर रहा है, तू मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है। बदला? लेकिन ये तुमसे बदला क्यों लेगा? हाँ सर, हाँ। दरअसल मैंने इसे सजा दी थी सर कि 24 घंटे तक ये नेकर पहन के दरवाजे पे खड़े रहकर सबको सल्यूट करे, इसीलिए मुझसे बदला ले रहा है। इंस्पेक्टर आर्यन, आप यहां गुनाहगारों को सजा देने के लिए आए हैं, ना कि हवलदारों को। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा और तुम्हारी सजा यह है कि सर आप भी प्लीज इन्हें वो सजा मत दे दीजिएगा कि यो भी जो है 24 घंटे नेकर पहन के दरवाजे पे सलूट मारते रहे। बिकॉज सर दिस टाइप ऑफ सजा इज वेरी एम्बैरसिंग, और यो सजा कोई बहुत ही जो है सीनियर अफसर दे तो ही बात है सर। करेक्ट। इसके लिए यही सजा है। पहन लो निकर। लड़की